कि खाना पीना मन और की रहना। इच्छाओं को तो नॉर्मल इंसान भी पूरा कर रहा है, कोई वही तो मोह माया में रह के कोई काम करके कर रहा है, पर अगर आपने सब कुछ त्याग दिया तो फिर इच्छाएं ही तो सबसे पहले ख़त्म होती है ना। इच्छाएं तब शुरू होती है कि जब इंसान नॉर्मल जीवन जी रहा है, उसे लालच क्या होता है, पैसों का रहता है, शोहरत का रहता है कि मैं ये चीज़ कमाऊँ। अघोरी होता है उस चीज़ का लालच, उसे कुछ नहीं होता, पैसे का लालच नहीं होता उसे। उसे ये लालच होता है कि मैं अपना पेट भर लूँ कैसे भी करके, वो चीज़ होता है। पैसों का लालच अलग होता है और खुद का अघोरी का लालच अलग होता है। उसमें लालच वो होता है, उसे खान पीन का लालच होता है कि अगर कुछ चीज़ अगर मेरे को चाहिए तो वो मैं लूँगा, वो लालच होता है। किसी का अहद थोड़ी कर रहे हैं। बट हमने तो अक्सर यही सुना है कि अगर इस राह पे कोई निकलता है, साधनाएं करता है, घोरी कल्चर को फॉलो करता है, हाँ। तो उनके अंदर ऐसी इच्छाएं या लालच वाली चीज़ें होती ही नहीं है, शब्द होते ही नहीं उनके अंदर। अलग अलग होते हैं अघोरी, कई टाइप के होते हैं। कोई समाज में रह के कल्याण करता है, वो भी अघोरी रहते हैं कि उसका शादीशुदा होने के बाद भी अघोरी बनते हैं, ऐसी बात नहीं है। उसके बच्चे होते हैं, वो अपने परिवार में भी रहता है, अच्छा। ऐसे भी अघोरी होते हैं। कुछ ऐसे अघोरी होते हैं जो जंगलों में रह के सब तपस्या करते हैं। कुछ अघोरी होते हैं ऐसे कि लोगों के सामने भी रह के काम करते हैं। कई प्रकार के अघोरी होते हैं, उनके कोई नाम नहीं होते। अच्छा। लेकिन जो सच्चा अघोरी होता है उसका धारणा यही रहता है कि समाज में किसी भी चीज़ को अपने उपयोग में ना ले, किसी भी चीज़ का, मान लो चाहे पैसा हो, चाहे स्त्री हो, चाहे बेटा हो, चाहे माँ हो, उस चीज़ों का सहारा ना ले। पर अघोरियों के लिए गलत और सही क्या होता है? जैसे कि नॉर्मल इंसान देखे तो वो ये सोचेगा कि हाँ मतलब किसी इंसान को खाना गलत है, तो एक अघोरी वो चीज़ भी कर ही रहा है, तो एग्जैक्टली गलत क्या उनके लिए कि भाई ये चीज़ तो करनी ही नहीं है या कुछ ऐसा है ही नहीं? गलत अघोरी को क्या होता है कि पहले से मालूम चल जाता है हर चीज़ों का। इंसान जब उससे मिलता है तो उसे डायरेक्ट पता चल जाता है कि ये इंसान मुझसे क्या चाहता है, तो उसे पहले ही मालूम चल जाता है। तो वो पहले ही बोल देता है कि भाई तुम मेरे पास मत आना, तू दूर रह, तू मेरा जैसा ही है, तुझे अपने से मतलब है, ठीक है, तो तू दूर रह, मैं तेरा काम बिल्कुल भी नहीं करूँगा। वो क्या है कि लालच देते हैं कि भी मैं आपको इतने सारे पैसे दे दूंगा, आपका जो वहाँ पे झोंपड़ा है उसका घर बना दूंगा, या वो कर दूंगा, आप मेरा कार्य कर दो। लेकिन जो वो कार्य लेके आया है मेरे पास, उस कार्य को करने के लिए मुझे तीसरे इंसान का अहित करना पड़ेगा, और वो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अगर सच्चा गौरी होगा तो नहीं करेगा। और कोई दूसरा, कई प्रकार के गौरी बताए ना, समाज में रह के कल्याण करने के लिए, उसका घर चलाने के लिए वो उसका कार्य कर सकता है, उसे पर्सनली लालच रहता है उसका। और गुरुजी वैसे इस फील्ड में पाखंड भी बहुत ज़्यादा चल रहा है। बिल्कुल कि कुछ अघोरी ऐसे होते हैं उनको मंत्र भी नहीं पता होते पर वो अघोरी बोलते हैं अपने आप को। बिल्कुल बिल्कुल। तो सही अघोरी कैसे पकड़े आदमी कि भाई ये जेन्युइन है और ये नहीं है? ऐसे तो देखो, मन की धारणा है, वो तो खुद से ही पता लगना पड़ेगा। कि मान लो कि हम किसी अघोरी के पास जा रहे हैं, खुद को ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि भी ये सच्चा है कि गलत है। सच्चा अघोरी होगा तो वो यही बोलेगा अपने घर पे जा कार्य कर, काम, ये चीज़ में कुछ नहीं पड़ा है कि अगर तंत्र का सहारा ले रहे हो तो नुकसान होना तय है। अघोरी का भी नुकसान होगा उसमें? अघोरी का नुकसान होगा, वो चीज़ उसे मिल जाएगी, लेकिन जो पीछे जाके लास्ट में जाके उसका परिणाम है ना, वो बहुत बुरा होने वाला है। सबसे ज़्यादा भयंकर परिणाम होगा। उसका सामना करने के लिए रेडी हो तो अघोरी आपका कार्य कर देगा, जो सच्चा अघोरी होगा। पर अगर गुरुजी जैसे कई लोग हैं जो अपने अच्छे के लिए, किसी का बुरा नहीं करते, पर अपनी तरक्की के लिए कोई पूजा करा ली, कोई तंत्र का सहारा ले लिया, उसमें भी नुकसान होगा बाद में जाके। वो तो लालच ही हो गया ना, लालच नहीं आगे, लालच ही हो गया एक तरीके से। बाकी ये कार्य संभव है, कर सकते हैं इंसान, पर इसका परिणाम बुरा ही होगा बाद में जाके। परिणाम बुरा नहीं होगा, वो परिणाम बुरा नहीं होगा। अगर किसी चीज़ का मान लो बिजनेस में किसी को लॉस हो रहा है किसी कारणवश, या किसी ने करवा दिया हो, उसके स्तंभम क्रिया होती है एक, जैसे गति रुकना। स्तंभम क्रिया का मतलब होता है गति रुकना। गति जब रुक जाती है, किसी का कार्य चल रहा अच्छा खासा, बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया उसने, किसी ने क्रिया करवा दी घोरी से, कुछ मान लो कील डाल दी या कुछ और डाल दिया, उसका एम्पायर धीरे धीरे डाउन चला जाता है। तो फिर वो क्या है कि किसी अघोरी को दिखाता है। अगर सच्चा अघोरी होगा तो वो उसे तुरंत बता देगा तुम्हारे ऊपर ये चीज़ की गई है। और दूसरा अघोरी वो उसे भटकाएगा, बेटा तू नारियल लेके आ, तुम वो काला धागा लेके आ, वो तू वहाँ पे डाल दे, चौराहे पे जा, वहाँ पे तू टोना टोटका कर दे, उसे वो घुमाएगा। बिजनेस में तो प्रॉब्लम हो रही है, परेशान है, उससे वो ज़्यादा परेशान हो जाएगा। उसका मन है वो उससे उठ जाएगा। और जो सच्चा अघोरी के पास जाएगा तो भी उसको क्या है कि ये लगेगा कि ये भी ढोगी है। सच्चा अघोरी को तुरंत बता देगा बेटा ये प्रॉब्लम है, ये चीज़ करवा ले तू, तेरे को तुरंत इलाज मिल जाएगा। अच्छा डॉक्टर होगा, वो क्या करेगा, सबसे पहले यही जांच करता है कि रिपोर्ट विपोर्ट देखता है,
सारी बीमारी का जड़ निकालता है कि ये बीमारी है, इसी का इलाज करवाओ, तुम किसी चीज़ का इलाज मत कराओ। हमको पेट में दर्द होता है तो हज़ारों कारण से पेट में दर्द हो जाता है, ये ज़रूरी नहीं है अपेंडिक्स है अपने को, वही चीज़ है ना। तो अगर सही डॉक्टर है तो सही इलाज बताएगा, सही गोरी है तो सही तरीके से अगर उसके पास जा रहे हो तो सही इलाज बताएगा, गलत इलाज नहीं बताएगा वो। वैसे एक अघोरी क्या क्या कर सकता है, आप थोड़ा बताओ कि एक क्या अघोरी क्षमता होती है बहुत कुछ अघोरी कर में? सकता है, जैसे मारण कर सकता है, सम्मोहन कर सकता है, मोहिनी वशीकरण कर सकता है, किसी का बिजनेस ठप हो रहा है उसे चला सकता है। मानो किसी की आत्मा चली गई है धरती लोक से, उसे कुछ समय के लिए वापस उस बॉडी में ला सकता है, ऐसे कार्य कर सकता जिंदा कर सकता है है, इंसान? बिल्कुल कर सकता है जिंदा, कुछ क्षणों के लिए, हमेशा के लिए नहीं। ऐसे कुछ केसेस की बात करते हैं महाराज जी, आपके पास कोई अपनी समस्या लेके आया हो और किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी है, किसी टाइप की चीज़ उनके ऊपर, और आपने उनको ट्रीट करा हो? बिल्कुल, मुंबई का केस है एक मेरे पास, मुंबई का केस है। एक स्त्री थी, शादीशुदा थी, उसके 2 बच्चे थे। उसके ऊपर मतलब ये था कि उसका शरीर था सफ़ेद पड़ चुका था पूरा, सफ़ेद जैसे कि धब्बे होते हैं ना शरीर पे, वैसे सफ़ेद धागे पड़े थे और आंखें अंदर चली गई थी, डार्क सर्कल होने लगे और वो उसका खून है थोड़ा सा कम होने लग गया। उसको मानो कि एक तरीके से अच्छा खासा शरीर था उसका, खूबसूरत थी दिखने में, फिर अचानक से धीरे धीरे वो कम होने लगा। फिर क्या है, उसने कहीं काफ़ी जगहों पे दिखा चुके थे, मतलब कामाख्या, ये कोलकाता में माता है, वहाँ पे काफ़ी जगह पे वो जा चुका था कि भी मेरी पत्नी कैसे भी करके ठीक हो जाए। मेरा ही एक वीडियो देख के उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया था कि भी गुरुजी मेरी बात ये, मेरी पत्नी ये है और इसको ये प्रॉब्लम है, आप मेरे को सीधा डायरेक्ट बता दो क्या करना है। मैं काफ़ी जगह जा चुका, साहब उसने बोला मैं 50 जगह जा चुका हूँ, गुरुजी आपसे होगा तो बताना, नहीं तो मैं हूँ आपका भला भी कर सकता हूँ अगर मेरा ये काम कर दो तो आप, और मैं पैसे वाला हूँ और ये कर दूँगा वो कर दूँगा, मतलब लालच दिया मुझे। मैंने बोला बेटे तू लालच क्यों दे रहा है मुझे, अपनी पत्नी को बेच रहा है क्या, सौदा कर रहा है क्या मेरे साथ? तो बोलो गुरुजी ऐसी बात नहीं है, मैं काफ़ी जगह जा चुका हूँ, भटक चुका हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को बस यही चीज़ चाहिए, काफ़ी पैसा मैं दे चुका हूँ लोगों को। मैंने बोला कुछ नहीं होगा, आप एक काम करो, आपकी पत्नी को वहाँ पे लेके आ जाओ हमारे स्थान पे। वो अपनी पत्नी को लेके आया था, उस पत्नी के ऊपर जैसे ही मैंने उसको देखा, उसके ऊपर मुटकरण क्रिया की गई थी। कौन सी क्रिया? मुटकरण क्रिया, जिसे हम मरण क्रिया बोलते हैं हमारी भाषा में। अच्छा, मुटकरण क्रिया बोलते हैं इसे, मरण क्रिया की गई थी, मतलब उसके मुटकरण ऐसे किया गया था कि बाल, नाखून, कपड़े सारे कुछ उस स्त्री के जो थे, वो जिस गौरी को करवा रहा था, जो गौरी करवा रहा था उसके पास थे। क्योंकि जो मुटकरण क्रिया की जाती है, कुछ अंग रहते हैं शरीर के, शरीर का कपड़ा, नाखून, बाल, ऐसी ऐसी चीज़ें साथ में रहो। पीरियड का कपड़ा हो तो उससे और ही भयंकर हो जाता है। जब पीरियड का जब मासिक धर्म आता है बच्ची को, किसी लड़की को, अगर उसके अगर क्रिया की जाए तो किसी अघोरी को पकड़ लो, किसी बात सिद्ध तांत्रिक को पकड़ लो, वो कोई भी तोड़ नहीं पाएगा पीरियड के कपड़े पर अगर किसी ने किया है तो। जब वो बच्ची मेरे पास आई तब मैंने उसे बताया कि बेटा मुटकरण क्रिया है आप पे की गई है। तो उन्होंने पूछा कि मुटकरण क्रिया क्या होती है, तो मैंने बोला मरण क्रिया, ऐसा कोई इंसान है जो आपसे जलता हो? तो उन्होंने बोला कि हज़ारों इंसान है मेरे पास, हमसे जलते हैं, क्योंकि हमारा अच्छा खासा एम्पायर है, हमारे 2 बच्चे हैं, और क्या है कि हम अच्छे परिवार में रहते हैं, तो लोग जलते ही हैं। जब मैंने उस बच्ची को बिठा के अपने स्थान पे, जब हमारी तंत्र जो था हमारे पास, उससे हमने देखा तो उसकी जो थी ना सगी बहन, जो लड़की थी, उसकी सगी बहन ही उसे जलती थी, दूसरा कोई नहीं था। सगी बहन ने सगी मरण क्रिया बहन कराई? मरण क्रिया करवाई उसके ऊपर, सगी बहन ने। क्यों? क्योंकि उसकी बहन अच्छे घर में रह रही थी, अच्छे घर में रह रही थी, और जो सगी बहन थी वो थी कुंवारी। उसको ऐसा लगता था ये मर जाएगी, उसकी जगह मैं मौसी बन के उन बच्चों को पाल लूँगी, कल को उसके साथ मेरी शादी भी हो सकती है। और ये पता कैसे लगता है कि सगी बहन ने ही करा है, मतलब कंफर्म कैसे? सारा कुछ दिखता है। जब हमारे धोने पे हम जो चीज़ें लगाते हैं ना, तब ऑटोमेटिक सामने दिखा देता हूँ मैं कि ये देखो ये इंसान कर रहा है। उनको भी दिखता है, बिल्कुल दिखता है, अग्नि में दिखता है। वैसे भी कहते हैं कि अलाउड नहीं होता बताना। हाँ, कई लोग बताते नहीं, जरूरी कि नहीं किसने है, करा है। पता नहीं होता अलाउड क्या है, किसी को पता ही नहीं होगा तो अलाउड नहीं। वो तो ये बोला कि देखो बेटा मैं किसी का नाम नहीं खोलूंगा, बट ये इंसान है। हाँ। अलाउड नहीं है, नाम नहीं, नाम बताओ क्या दिक्कत है। उसे सतर्क रहेगा इंसान, डर रहेगा, दूर रहेगा कि भी हाँ इस इंसान से हमें खतरा हो सकता है, उससे दूर रहेगा। जब उस बच्ची को मैंने दिखाया ना तो उसके रोंगटे खड़े हो गए, मेरी सगी बहन ये सब कर सकती है।
तो उसने मुझे हाथ जोड़ के ये विनती की, मेरी बहन का कुछ नहीं होना चाहिए और मेरे ऊपर जो क्रिया की गई है उसे नष्ट कर दो बस। भोले मन की थी, अच्छे साफ मन की थी। जब मैंने उसकी ये बात सुनी, मैंने बोला बेटा वो चीज़ ये करवा रही है, तू नहीं क्यों नहीं करवा रही? तो उसने बोला बहन है मेरी, छोटी बहन है, नादानी में कर रही है, उसको नहीं पता क्या होता है। मैंने उसकी ये बात सुनी तो मेरे को भी अच्छा लगा कि भी ये बच्ची है, किसी का नुकसान ना करा के अपना ठीक करवा रही है। मैंने उसके पति से बातचीत की, मैंने बोला देखो इतने दिन का प्रोसेस है, अगर यहाँ तुम रुक सकते हो तो रुक जाओ, या अपनी पत्नी को रोक सकते हो तो रोक लो। तो उसने बोला गुरुजी कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। मैंने बोला लाइट नहीं है हमारे यहाँ, और सोने के लिए हम एक खटिया दे सकते हैं, यहाँ पे सो जाओ, जो हमारे पास खाना बनता है वो खा सकते हो, 5 स्टार वाला हमारा पास सिस्टम नहीं है। तो उसने बोला ठीक है गुरुजी, मेरी पत्नी ठीक होनी चाहिए, चाहे जो मर्जी हो। उनका रहने का व्यवस्था वहाँ पे करवा दिया, खाने का व्यवस्था करवा दिया। कम से कम मान के चलो मेरे को 21 दिन लगे थे वहाँ पे, और उसकी हिम्मत देखो, वो 21 दिन तक वहाँ पे रुक गए थे अपनी अभी भी। अच्छा। नहीं, ऐसी जगह पे जो इंसान है हाई क्लास में है, जैसे आप मान लो कोई भी इंसान हाई क्लास में रह रहा है, वो कैसे जंगल में रह सकता है 20 दिन के लिए बगैर लाइट के? बिल्कुल भी नहीं रह सकता। फिर भी वो रुका अपनी पत्नी को ठीक करने के लिए। जैसे जो अघोरी था, जो कर रहा था, वही राजस्थान का ही था अच्छा, करने वाला। पता चल गया था? पल गया सारा कुछ, एकदम 2 मिनट में पता चल गया कि ये राजस्थान का है। जैसे मैंने यहाँ से क्रिया स्टार्ट की, वहाँ से उस अघोरी को पता चल गया। अच्छा। क्योंकि हम कोई चीज़ अब में ठीक कर रहे हैं तो उसे पता चलनी है, क्योंकि वो भी अच्छा खासा जाने माना अघोरी था। उसे तब पता चला, तब उसकी जो करवा रही थी ना उस लड़की को, उसने तुरंत बता दिया था कि भी वहाँ से काम हो रहा है, अब क्या करना है। उसने भी अपना पूरा जोर लगाया। जैसे ही उसने अपनी तरीके से जो भी तंत्र क्रिया की गई थी उस बच्ची के ऊपर, उसने और ज़ोरों ज़ोरों से करवा दी। जब जैसे ही उसने शुरू किया, वो पत्नी, उसकी जो बीवी थी, बच्ची थी, रात को सो रही थी, अचानक से हवा में उड़ गई। अचानक से उसका पति इसे देख के हक्का बक्का हो गया और डर गया पूरा। मेरे पास है गुरुजी ये क्या हो रहा है? मैंने बोला कुछ नहीं हो रहा, आप बैठ जाओ आराम से। जैसे ही मैंने अपना चक्कर लगाया, वो वापस आके वहीं पे लेट गई थी। बच्ची को चोट आई थी सर में, उसी तुरंत ही आ गई थी, पट्टी वट्टी की। जैसे हवा वो में ही आ गई गिरी, चोट? हवा से ऊपर हुई। जैसे ही मैंने अपनी तंत्र सीरिया शुरू की तो वो नीचे गिरी। अच्छा। नीचे गिरी तो सर में चोट आई उसके पीछे। सर में चोट आने से क्या है, उसका ब्लड निकल गया था। तुरंत उसे पट्टी वट्टी लगाई रात को और अपनी चौकड़ी बिठा के तुरंत इलाज किया। वहाँ पे तहस नहस करने के बाद वो बच्ची रात को एकदम अच्छे से सो पाई। फिर जैसे कि उसमें मरण क्रिया में बलि दी जाती है किसी चीज़ की, मान लो बकरे की, मान लो चाहे मुर्गे की मान लो। जब उस टाइम हमने बलि का विचार किया, वहाँ पे जैसे हमारे प्रेतराज हैं, उनसे आदेश लिया कि भी हमें ये चीज़ करनी है तुरंत, नहीं तो बच्ची की जान जा सकती है। क्योंकि वहाँ से भी वो कर रहा था, अगर हम यहाँ से ढील करेंगे तो वहाँ से वो उसे मार देगा कैसे भी करके। जैसे हम प्रेतराज से हाजिर किया तो उन्होंने बोला मुझे कोई भी चीज़ एक खिला दो, मेरा भोग है मुझे दे दो। उनका भोग मांस मदिरा यही होता है। उन्होंने भोग करवाया, मैंने भोग करवा के जैसे ही मैंने उस तरफ भेजा, वहाँ का जो अघोरी था हक्का बक्का हो गया। और जो उसकी बहन थी उसकी हालत ख़राब हो गई वहाँ पे, क्योंकि जो करेगा वो भरेगा। वहाँ पे उसकी हालत ख़राब हो गई। बच्ची के ऊपर जो चीज़ की गई थी वो रातों रात काटी। काटने के बाद जैसे 21 दिन का प्रोसेस था, धीरे धीरे चलता रहा। बच्ची पे कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि उस दिन अगर उस रात को हम कुछ नहीं करते तो बच्ची की जान जा सकती थी। वो सबसे भयंकर रात थी मेरे दिन की, पूरी ज़िंदगी की भयंकर रात थी। अगर उस दिन उस बच्ची की जान चली जाती, मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाता। आपको भी कुछ असर हो रहा था बॉडी पे? मेरे को तो कुछ नहीं असर न, लेकिन वो बच्ची थी, उसकी जान जा सकती थी। कल को अगर वो हवा में उठ रही थी उस टाइम, अगर मैं कुछ नहीं कर पाता तो वो अपने साथ उसे लेके जा सकती थी। कौन सी एंटिटी, कौन सी आत्मा छोड़ी हुई थी उन पर? उस पर आत्मा नहीं छोड़ी थी, मुठकरण क्रिया ऐसी क्रिया होती है जैसे कि शमशान में हम जाते हैं, जब प्रेतराज होता है, जैसे भूतों का सबका एक लीडर होता है, वो उस लीडर को कि अपने कैद में करके उससे सारा काम करवा रहा था। अच्छा। प्रेतराज से कार्य करवा रहा था, और वो सबसे पावरफुल होता है। ओ। इसलिए होता है क्योंकि वो भूतों का राजा होता है। वो अगर उसे भोग करवा के उसे सिद्ध करके अगर कोई कार्य किया जाए तो वो क्या है कि अब तुरंत कल्याण से काम करता है, तुरंत प्रभाव से प्रभाव दिखाता है वो। तब उससे आदेश लेके हम जो कार्य कर रहे थे उसे ख़त्म किया। 21 दिन के बाद है वो बच्ची अच्छी खासी ठीक हो गई, लेकिन आज तक उस बहन को
पता नहीं चला कि यही मेरी बहन काम करवा रही थी, उसने बताया नहीं कभी। जिन्होंने करवाया था उनको कोई नुकसान नहीं हुआ? नुकसान नॉर्मल नुकसान हुआ, इतना नुकसान नहीं पर ये हुआ। तो कहते हैं कि जैसे वापस होता है तो डबल होता है जिसने कराया उसके ऊपर। बिल्कुल नहीं होता, ऐसा नहीं होता। अंत माड़ा होता है उसका। जो चीज़ करवा रहे हैं वो घूमती रहती है, हाँ, घूमती रहती है, अंत में आएगी, अपने चरम सीमा पे आएगी, उसका नुकसान कर देगी वो। एकदम नहीं होता कुछ भी। एकदम कुछ नहीं होता। जब अंत आएगा तब उसे रियलाइज़ होगा कि भी मैंने अपनी बहन के साथ ये गलत किया है तो मेरे साथ भी बुरा हुआ है। किसी और तरीके से भी बुरा हो सकता है। मान लो उसकी शादी हुई थी, उसकी कोख बंध जाएगी, मान लो कहीं पे जा रही है, हाथ पैर टूट जाएंगे, ऐसे सीधा नुकसान नहीं होगा कुछ। कोख बंधना भी एक बड़ी बीमारी है। महाराज जी, आप ये जो स्कल अपने साथ लेकर आए हो, इसको आप कैसे इस्तेमाल करते हो, इस खोपड़ी का? स्कल नहीं, ये हमारे राजा हैं भूतों के, प्रेतराज हैं। अच्छा, एक ये बार हमारे कैमरे पे आप साथ दिखा दो रहते इनको हैं। ऐसे करके। ये हमारे साथ रहते हैं और इन्हीं से ही मैं सारा कार्य करवाता हूँ। ये असली है? ये असली है। अरे बाप रे, ये मिलते कैसे हैं गुरुजी? ये तो किसी मिलते इंसान के ही जैसे कि होंगे। मानो इसकी भी एक लंबी स्टोरी है। अघोरी जब मृत्यु को प्राप्त करता है, जब मर जाता है, तो उसका शिष्य भी जो भी होता है उसको उसकी खोपड़ी मिलती है। अच्छा, उसकी खोपड़ी मिलने के बाद खाना पीना इस खोपड़ी के अंदर ही होता है सारा उसका। तो आप इसी में खाते हो? सारा कुछ इसी में खाना पड़ता है, सारा कुछ इसी में करना पड़ता है। क्योंकि जब मेरा गुरु है जब मरा था तो वह उसके शिष्य थे 108 थे, तो सबसे प्रिय मैं था। क्योंकि मैं उसकी सेवा डेली करता था और उसके ही कर्म पे चलता था। जो उनको बताया था कि इस मार्ग पे चलना है हमें, उस मार्ग पे ही चलते थे हम। तब उसने बोला कि ठीक है बेटा, मरने के बाद मेरी खोपड़ी इस बच्चे को मिलनी चाहिए। अच्छा, जब वो मरा, उसकी खोपड़ी वहाँ पे दफन पूरी बॉडी की। कुछ दिन के बाद है मैंने उस खोपड़ी को निकाला, सिद्ध किया, जिनको जो हमारे गुरु की शक्तियाँ थी सारी फिर हमारे अंदर वो प्रवेश हुई। ऐसे थोड़ी प्रवेश होती है, ऐसे खोपड़ी बिल्कुल भी नहीं मिलती। जाओ कि भी खोपड़ी लेनी है, खोपड़ी बिल्कुल नहीं मिली। जो अघोरी होता है, अघोरी की अगर खोपड़ी मिल जाए तो वो किसी भी चीज़ से नहीं डरता, फिर किसी भी चीज़ से कोई भी कार्य करवा सकता है। अघोरी की खोपड़ी होनी चाहिए, ऐसे तो हज़ारों खोपड़ियाँ मिल जाएगी। तो उनकी गुरु की शक्ति भी उस अघोरी के पास आ जाती उसकी है। अघोरी के पास आ जाती है, उसकी खोपड़ी के अंदर ही रहती है, उससे वो कोई भी कार्य करवा सकता है। अच्छा, और जैसे आप कह रहे हो उनको दफनाया जाता है, उनको जलाते नहीं है? जलाते नहीं है, दफनाया जाता है अघोरी को। उसकी जो इतनी दुर्गति होती है बॉडी की, कीड़े डाल देते हैं, सड़ती नहीं बॉडी, ऐसे गाड़ते नहीं है, रखते हैं। जैसे कि खड्डा खोद के रख दिया, फिर क्या उसके जानवर खा जाते हैं ऊपर से पूरा मांस, उसको ऐसे ही छोड़ा जाता है? ऐसे ही छोड़ा जाता है खुले में। फिर जब मांस खा लेते हैं उसके बाद लेकिन क्या होता उसकी देख रेख करनी पड़ती है, कोई बड़ा जानवर उसे लेके चला जाता है ना, दिक्कत हो जाती है उसमें। जैसे भी अघोरी है, वो मर गया है, वहाँ पे रह के तपस्या करनी पड़ती है जब तक उसका पूरा कंकाल ना निकल जाए, तब जाके वो उसकी क्या है खोपड़ी हमें मिलती है। ऐसे काट के खोपड़ी नहीं जलाए देते हैं तो उसकी हड्डियाँ मिलती है, खोपड़ी टूट जाती है पूरी, दफनाने के बाद होती जैसे अघोरी जैसे वैसे जैसे हायरार्की लेवल होता है हर उसमें कि भाई, तो अघोरी उसमें भी होता है कि भाई सबसे बड़ा जो अघोरी होगा उसके पास क्या शक्ति होती है, जैसे कि है। फिर अगर सबसे अगर बड़ा अघोरी हो तो उसे ये मिलता है पावर कि वो भगवान को कुछ क्षणों के लिए ज़मीन पे बुला सकता है, साक्षात ये होता है? ये होता है। अगर अघोरी सच्चा अघोरी मतलब अपनी इच्छा शक्ति को मार के, अपनी तपस्या करके अपनी शक्तियों को बढ़ा सकता है, वो अगर ये कर ले तो वो कुछ क्षणों के लिए प्रभु को, जितने भी देवी देवता है उसे वो धरती लोक पे बुला सकता है कुछ समय के लिए। तो वो उनसे कार्य करवाते हैं, फिर सिर्फ आशीर्वाद लेते हैं? काम कि मुझे इस भगवान से काम करवाना पड़ सकता है। जैसे कि मान लो रावण था, रावण में इतनी शक्तियाँ थी, वो पूरे वेद का ज्ञाता था, जितने भी वेद थे शायद उन वेदों का ज्ञाता था वो किसी भी पर भगवान को बुला सकता था। एक समय की बात थी कि भी उनको लगा कि मेरे ऊपर साड़ी साती है, तो उनको शनि भगवान का डर था। शनि भगवान को पकड़ के वहाँ पे दीवार की साइड पे रख दिया उनको और बांध दिया। जब शनि महाराज का उन पर दृष्टि लगी कि भी आपको शनि से खतरा है, साड़ी सती आपको लग जाएगी तो आपका लंका पूरा जल जाएगा, या मतलब जितने भी आपका ऐशोराम है सारा छिन जाएगा। तो लंकापति रावण ने क्या किया, उसे पकड़ के शनि महाराज को पकड़ के भींत की तरफ नज़र करके उनको बांध दिया सांकलों से। फिर 9 ग्रह का खतरा बताया उन्होंने को, तो पूरे 9 के 9 ग्रह को अपने घर पे बांध दिया उनको।
रावण जितना पावरफुल था, जब अगर वेद का ज्ञाता हो जाए तो मान लो किसी भी चीज़ का डर नहीं है। रावण बहुत शक्तिशाली था, लेकिन किसी भी चीज़ को मान लो अगर किसी का सर्वनाश करना है तो वो अपना ही कर सकता है, दूसरा कोई नहीं करेगा। रावण भी कैसे मरा था? उसका भाई के कारण मरा था। नहीं, रावण को राम नहीं मार सकता था। जो प्रभु श्री राम है वो कभी नहीं मार सकते थे। विभीषण था उनका भाई, उन्होंने उनको बताया कि भी प्रभु ये ऐसे नहीं मरेगा, उसकी नाभि में अमृत्य है, अगर आप उस पर अटैक करोगे, उस पर बाण चलाओगे, अगर उस पर वो बाण लग गया तो उसकी मृत्यु हो सकती है, अन्यथा ये नहीं मरेगा, अजर अमर है। अमर ही था रावण। घर का भेदी लंका ढाए, वही बात है। घर का अगर कोई भेदी है वही सर्वनाश करा सकता है, दूसरा कोई नहीं करवाएगा। दूसरों को क्या मतलब है? सही बात है। महाराज जी, और केस की बात करते हैं। आपके पास कोई ऐसा केस आया हो जिसके ऊपर कोई एंटिटी थी जो आपके ऊपर भी हावी हो गई हो, आपको भी बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ा हो, ऐसा कुछ केस बताओ। ऐसे तो हज़ारों केस थे कि भी एंटिटी आपके पड़ती ऊपर है, बहुत ज़्यादा हावी हो गई हो। हावी होता है। शरीर है, सुन पड़ जाता है, मान लो किसी चीज़ की बीमारी लग जाती है, ऐसे कुछ होता है। एक क्रिया थी, एक बच्ची की थी। एक बच्ची थी बहुत बीमार थी, बीमारीग्रस्त थी एकदम पूरा। उसको ऐसा रोग लगा था कि भी कोई उसे दूर नहीं कर पा सकता। मान लो कि उसके शरीर पे इतने इतने बड़े गड्ढे हो गए थे, कीड़े भी लग गए थे, लेकिन वो मर नहीं रही थी। गड्ढे क्या अपने आप ही गड्ढे हो गए? गड्ढे हो गए अपने आप ही। अच्छा। वो तकरीबन थी 16 से 17 के बीच में थी, बच्ची थी छोटी, ज़्यादा बड़ी नहीं थी। काफ़ी लोगों के पास वो जा चुकी थी कि भी डॉक्टर को दिखा चुकी थी कि भी कीड़े क्यों पड़ रहे हैं। कीड़े निकाल देते हैं, डॉक्टर दवाई लगा जाते हैं, 30 से चौथे दिन वापस कीड़े पड़ जाते हैं, लेकिन मर नहीं रही थी लड़की, पता नहीं क्यों। तो कहीं ना कहीं लोगों से पूछ के उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया कि भी प्रभु जी ऐसी बात है, आप मेरे घर पे आओ, आपको कुछ दिखाना है मुझे। तो मैं वहाँ पे गया हुआ था, तो मैंने बोला ठीक है चलो चलते हैं आपके घर पे भी। जब मैंने वहाँ पे घर पे जैसे एंट्री की तो घर में इतनी भयंकर बदबू आ रही थी। अच्छा। इतनी बदबू कि मानो घर पे जाना ही पॉसिबल नहीं है, उल्टियाँ आ जाए किसी को भी, नॉर्मल इंसान को। एक डेड बॉडी कैसे सड़ती है ऐसे, अच्छा। बांस मारती है वैसे बांस मार रही थी, पूरे घर में बदबू आ रही थी। जैसे तैसे करके अंदर गया अभी कि क्या है क्या नहीं है देखते हैं। जब उन्होंने कपड़ा हटाया उस बच्चे के ऊपर, वहाँ पे मेरा एकदम दिमाग हिल गया, ये कौन सी बीमारी लग गई। क्या क्या दिखा आपको? वहाँ पे कीड़े रेंग रहे थे उसकी बॉडी पे पूरे, लेकिन बच्ची है, रो नहीं रही थी। अचानक उसे आँख खुली थी, वो सबसे बातचीत कर रही थी। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए, बच्ची बात कैसे कर रही है ये, आवाज़ें भी नहीं निकाल रही थी, रो भी नहीं रही थी, कुछ भी नहीं कर रही थी। डॉक्टर्स को दिखा दिया था इन्होंने पहले? सभी को दिखा दिया। और अगर कीड़े पड़ रहे हैं, कीड़े हमें खा जाए, मच्छर भी खा जाए, तो भी हम क्या है कोई एक्टिविटी करते हैं, हाथ हिलाना या और कुछ। उसे कीड़े खा रहे हैं तो भी वो कुछ नहीं कर रही थी, आराम से लेटी हुई थी, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था उसे। मतलब अजीब सा था। मैं बोला था ये हो क्या रहा है, मेरे ही बस की बात नहीं थी कि मैं क्या है, मैं क्या देख रहा हूँ, ये सच में है या मेरे आंखों का धोखा ही है बस। जब मैंने ये देखा तो मैंने बोला कपड़ा लगा दो आप। मैंने बोला ये चीज़ है क्या कि गुरुजी पता नहीं, अचानक से 1 साल हो गया मैं परेशान हो रहा हूँ, ना बच्ची मर रही है, ना रो रही है, ना हमें कुछ बोल रही है, हमें तकलीफ़ हो रही है। मैंने बोला ये बात है। जब मैं वापस आया मेरे दिमाग में एक ही बात घूम रही थी, है क्या, जानना तो पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ देख लें तो फिर जानना तो पड़ता ही है कि भी क्या चीज़ है, पहली बार देखी है। जब मेरे गुरु थे काशी के, वहाँ पे मैं गया था, मैंने उनको दिखाया कि गुरुजी ऐसी ऐसी बात है, मेरे पास ऐसा एक इंसान आया था, मैंने ये चीज़ देखी है, मेरे को ये बताओ, मैंने आज तक सुना नहीं, देखा नहीं, आपने भी मुझे नहीं बताया। उन्होंने बेटा उनका पिछले जन्म का ये पाप है, वो इस जन्म में दिख रहा है। अच्छा। पिछले जन्म में ये जो बच्ची थी ना, ये एक औरत थी, मतलब शादीशुदा नहीं थी, नॉर्मल औरत थी, और पेट से थी, किसी के साथ मतलब शारीरिक संबंध बना के उसके बाद ये अपना बच्चा है पेट में धारण किया था उसने, और जो जिसके साथ उसने संबंध बनाया उसने उससे शादी नहीं की थी। लेकिन इस बच्ची ने, जब उसके पेट में धारण बच्चा था, 1 महीने का हो गया, 2 महीने का हो गया, 3 महीने हो गया, 8 महीना जैसे भी हुआ, इस बहन ने, इस बच्ची ने ये किया कि इसे मैं मार देती हूँ, नहीं तो शादी कहाँ से होगी अगर इसमें सब पता करूँगी तो। मारने की कोशिश की। अबॉर्शन तो वो करा नहीं सकती थी क्योंकि 8 महीना हो गया।
जब उसने उसे पैदा किया, जब नाड़ी कट करते हैं ना, जब पैदा होता है नाड़ी के साथ बच्चा पैदा होता है, हाँ, उसने नाड़ी कट करके नाड़ी के साथ ही उसे सड़क पे छोड़ दिया था उस बच्ची को। ये आपके गुरुजी ने बताया था गुरुजी ने कि बताया ऐसा था। ऐसा इनके ऐसे पिछले जन्म में हुआ है। पिछले जन्म में तो हुआ। वो जब आपको बताते हैं वो ध्यान में बैठ के देखते हैं या उन्होंने कैसे बताया आपको? उनको सारी चीज़ पता चल जाती है, क्योंकि वो सिद्ध पीठ के सिद्ध गुरु है ना, तो उन्हें क्या है ऑटोमेटिक पता चल जाता है कि भी क्या चीज़ हो रहा है, सारी चीज़ बता देते हैं। यहाँ बैठे बैठे भी बता सकते हैं कि वहाँ चीज़ क्या हो सकती है। अच्छा, उनकी जो आंखें हैं ना, आंखों से सारी चीज़ पता कर सकते हो, उनको किसी चीज़ का छूने की ज़रूरत नहीं पड़ सकती। उन्होंने मुझे सारी चीज़ बताई ना, मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए कि ऐसा है। तो उसने उस बच्ची को छोड़ा था, अपनी बेटी को, तब जाके क्या है उसे पिछले जन्म का पाप भोगना पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि जब बच्ची उसकी पैदा हुई थी ना, उसकी जूनी बहुत लंबी थी, उसको संसार में रहना था, उसको क्या है आगे बढ़ के कुछ करना था, उसकी उम्र पूरी नहीं हुई थी, उससे पहले उसे उसने मार दिया था। उसका पाप है, उसकी जो तड़प है उस बच्ची की, वो इसको इस जन्म में भोगनी पड़ रही है। जो कीड़े ड्रेंग रहे हैं ना, उसका उसको भोग है। उसने जो पाप किया है, उसकी जूनी है, उसे भोगनी पड़ रही है। मैंने बोला गुरुजी ये कब तक होगा? बोला जब तक उसकी मृत्यु नहीं होगी तब तक। तो मैंने बोला गुरुजी इसे ठीक नहीं कर सकते? तो ठीक कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, लेकिन बड़ा मुश्किल है। मैंने बोला ठीक है गुरुजी, मेरे को उपाय बता दो आप कि जिस तरीके से ये ठीक होगा, मैं करने की कोशिश करूँगा। बेटा मौत हो सकती है, तेरी जान भी जा सकती है, तू खुद सोच ले। अगर तू अपनी जान दे के उसे बचाना चाहता है तो बचा ले, मुझे क्या है। उन्होंने बोला ठीक है आप मेरे को बताओ। मुझे बोला, मेरे को कान में बताया, बेटा एक बात ये है, जब उस बच्ची के पास जाए तो एक काम करना, उस बच्ची के साथ शारीरिक संबंध बना लेना। तो मैंने बोला शारीरिक संबंध? और उस बच्ची के साथ मैं कैसे बना सकता हूँ? तो गुरुजी ने बोला कि कर ले, ठीक हो जाएगी बच्ची। उन्होंने बोला ये तो मैं नहीं कर सकता, छोड़ दे, जान दे, उसे मरने दे, क्या है तुम्हें? उन्होंने गुरुजी ठीक करना है उसे, ये चीज़ मैं कैसे कर सकता हूँ? तो ठीक करने का यही उपाय है, उस बच्ची के साथ तू शारीरिक संबंध बना, उस बच्ची के अंदर तू अपना बच्चा छोड़ दे। अरे घुमा दिया पूरा एकदम, मैं हिल गया था वहाँ पे, ये कैसे करूँ मैं? क्योंकि उस बच्ची ने एक बच्ची की जान ली है पिछले जन्म में, अब इस जन्म में उस बच्ची को उसे पैदा करना पड़ेगा। और ये तू कर सकता कर ले, या किसी इंसान को करवा सकता है करवा ले। किसी इंसान को तो बहुत दूर की बात है, मैं नहीं कर सकता, मैं उसे देख नहीं सकता, इतनी बदबू मार रही है, कीड़े रेंग रहे हैं, कीड़े के अंदर हम हाथ नहीं लगा सकते, उसके साथ सो कैसे सकते हैं? मैं खुद हिल गया था, दिमाग ख़राब हो गया था। गुरुजी ने बोला ये कर सकता है, वो बच्ची ठीक हो जाएगी तुरंत। मैं मानो दिमाग इतना सुन्न हो गया, मैं कुछ क्षणों के लिए वहाँ पे बैठा बैठा सोचता रहा कि क्या बताया गुरुजी ने। सही बात है, ये तो बहुत ही अजीब सा था, मेरे दिमाग में नहीं आया। कितने साल की थी वो बच्ची? 16-17 साल की। अच्छा, पाप है एक तरीके से, ये तो पाप सही पाप बात है पाप। मतलब अगर उनके शरीर में कीड़े नहीं भी कीड़े हैं, ना हो तो भी फिर पाप भी है वो। गलत ही चीज़ है ये सोचना पाप और है करना, ये तो और बहुत ही बहुत लोग इसका फायदा उठाते भी हैं। फायदा उठाते हैं, बिल्कुल उठाते हैं। अगर कोई इंसान है बीमार पड़ रहा है, पैरालाइज है, अगर कोई बोल रहा है कि इसे ठीक कर दो, और कोई भी अघोरी अपना लालच करने के लिए कि भाई आप है सब बाहर जाओ, पैरालाइज बच्ची कुछ बोल पाएगी? कुछ नहीं बोल पाएगी, सुन रहेगी। उसके साथ वो कोई भी कुछ कर सकता है, शारीरिक संबंध बना सकता है, गलत छू सकता है। जब मैंने ये सुना कि भी मैं ये कैसे कर सकता हूँ कि भी शारीरिक संबंध उन बच्ची के साथ, बिल्कुल भी नहीं। फिर मेरे को बैठ के समझाया, बेटा यह मात्र उपाय है, अगर ये तू कर सकता है तो कर ले, नहीं तो दूसरा कोई उपाय नहीं है मेरे पास। मैं वापस आया, उसके बाप को बुलाया, मैंने आओ मेरे पास, मैं आपको कुछ बताता हूँ। वो मैं जैसे ही उसे बताया कि ये चीज़ करनी पड़ेगी, उसने मेरी कॉलर पकड़ ली सीधा। क्योंकि एक बाप है, अपनी बच्ची की ये बात सुन के कोई भी हावी हो सकता है कि भी ये चीज़ क्या बोल रहे हो आप। उसने मुझे गला पकड़ा, मैंने बोला बैठो आप, मैं नहीं बोल रहा, मैं करूँगा। अगर इलाज है तो यही है, इसके बाद कोई इलाज नहीं है। उन्होंने बोला कि गुरुजी माफ़ करो, आप है इतना कुछ किया मेरे लिए, जाओ आप। ठीक है। ये नहीं कर सकता, मेरी बच्ची वहाँ पे बैठी है, मैं कोशिश कर लूँगा जितना मेरे से होगा, लेकिन ये पाप नहीं होने दूंगा मैं। मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, आप जाओ। वो चले गया अपने घर पे बैठ के उसी दिमाग में यही बातें, मेरी बच्ची क्या पता सही हो जाए, क्या पता ठीक हो जाए। उसने एक जैसे स्वयंवर रखते हैं ना किसी का, राजा महाराजा अपने बच्ची के लिए भी स्वयंवर रख दो,
कि भी ये चीज़ करेगा तो मैं मेरी बच्ची से शादी करूँ। उसने इनाम रखा कि मैं अपनी जितनी भी जायदाद है, जितनी भी संपत्ति है, मैं उसके नाम कर दूंगा मेरी बच्ची से कोई शादी करेगा तब। अच्छा। कि उसको तो इलाज कराना था अपनी बच्ची को, हाँ। ऐसे सीधा तो करवा नहीं सकता। डायरेक्ट उसने इनडायरेक्ट नहीं बोला, इनडायरेक्ट बोल दिया कि भी हाँ मेरे बच्चे के साथ शादी करेगा, मैं अपनी जितनी भी संपत्ति है, अच्छा खासा पैसे वाला था तो मैं सारी नाम कर दूंगा। मैं कंडीशन ये है मेरे बच्चे के साथ शादी नहीं, उसके साथ बच्चा भी पैदा करना पड़ेगा उसको। अच्छा। लोगों को किसी को लालच आया कि भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, संपत्ति आ रही है। काफ़ी लोग आए उनके घर पे, जैसे ही घर पे गिनती हुए वो बांस मारना और वो पर्दा हटा के लोग चिल्ला चिल्ला के बाहर निकल रहे थे। किसी की हिम्मत नहीं पड़ी, किसी की भी हिम्मत नहीं पड़ी। कम से कम ये 1-1.5 महीने तक चलता रहा। लोगों में बातें फैल गई कि भी ये चीज़ करनी है तो इतने पैसे मिल जाएंगे, इतनी संपत्ति मिल जाएगी। वो माता पिता घूम फिर के मेरे पास ही आए वापस। मुझे बोला कि आप मेरे बच्ची के साथ शादी कर लो। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।